हमने आज नोटिस जारी किया है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को और टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को और टाइम्स ऑफ इंडिया के यहाँ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनको एक नोटिस इशू किया गया है क्योंकि उन्होंने डिविजनल कमिश्नर की वेबसाइट से एक स्टोरी प्लांट की है 27 नवंबर को, जिसमें रोशनी स्कीम के तहत ये दिखाया गया है कि मेरे वालिद जीएम शाह के और हमारे जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मगरमल बाग में है, हम वहाँ के इलीगल एनक्रोचर्स हैं। तो आज ये नोटिस उनको गया है कि ये झूठ आपने किस तरह, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से झूठ फैलाने की अवाम में, यहाँ पर भी, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड ओवर, और हमारी पूरी फैमिली को आप इसमें मुलव्वस करना चाह रहे हैं। हालांकि जो हमारी ये प्रॉपर्टी है वहाँ पर ये 1948 में मेरे वालिद ने और मेरे चाचा ने 30,000 रुपये अपना शतबल का घर बेचकर, और उस वक्त के कैबिनेट सैंक्शन के तहत, चूँकि वो कंट्रोलर फूड एंड सप्लाईज थे 1948 में शेर कश्मीर की गवर्नमेंट में, और मगरमल का ये जो प्रॉपर्टी हमारी है इसको लिया गया था और बाज़ाब्ता तौर हम वहाँ के लीगल ऑक्यूपेंट हैं और हम इस ज़िम्रे ये रोशनी स्कीम वगैरह इस ज़िम्रे के तहत नहीं आ रहे हैं। तो हमने आज ये नोटिस इशू कर दी है और 5 करोड़ रुपए का मैंने दावा किया हुआ है, डिफेमेशन चार्जेस टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ जो आजकल सिलेक्टिव लीक्स हो रहे हैं रोशनी स्कीम के, वो बिलखसूस टारगेट कर रहे हैं हमारी फैमिली को। उन्होंने मेरी मासी मोहतरमा सुरैया अली मट्टू का नाम लिया है, डॉक्टर फारूक साहब और उनकी फैमिली का नाम लिया है और हमारा नाम लिया है। और जहाँ तक रोशनी स्कीम का ताल्लुक है, हमारा इसके साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, किसी का भी नहीं। रोशनी स्कीम जो है, जिसके तहत किसी ने भी अगर उसका गलत फ़ायदा उठाया हो, चाहे श्रीनगर में या जम्मू में, उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। और आजकल ये पता लग रहा है अब कि इस रोशनी स्कीम के तहत बिलखसूस जम्मू में जो भी इसके तहत कांड हुए हैं, उसमें जो मैक्सिमम लोग फंस रहे हैं अब, वो बीजेपी के एमएलए हैं और बीजेपी के फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं। और ये मामला इसीलिए किया गया है क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस ये डीडीसी के चल रहे हैं और इस वक्त पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स की जो भी उनको हाथ लग रहा है, उनकी इमेज को बर्बाद करना, उनकी इमेज को सली करना और झूठ, बेसिकली झूठ का सहारा लेकर ये सब किया जा रहा है। क्यों में आया है जिसमें 2 मरले, एक हमारे एक उसको स्कीम के तहत, रोशनी स्कीम के तहत एक गरीब आदमी को 2 मरला मिला है पहलगाम साइड में, अनंतनाग में। उसका वीडियो आज आ रहा है, वो वायरल हो रहा है और उसको आज कहा जा रहा है कि आप बताइए आपने किस तरह लाया है और ये ज़मीन वापस कीजिए। सो जो बीजेपी को हम कह रहे थे कि आप हमारी यहाँ पर ज़मीनों पर कब्जा करने आ रहे हैं, वही सच बात है। दे वॉन्ट टू टेक द लैंड ऑफ कश्मीर, दे वॉन्ट टू टेक द लैंड फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू, द पुअर पीपल। आज सुबह मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के शर्मा के साथ टेलीफोन पे बातचीत की और उनको मैंने एक बहुत बड़ी कंप्लेंट की है अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, पीएजी की तरफ से, कि भाई साहब, आप जहाँ जहाँ भी देखेंगे बीजेपी के कैंडिडेट्स, बीजेपी के जो सेंट्रल इस वक्त यहाँ पे आए हैं लीडर्स, और जो बीजेपी के यहाँ के लोग हैं, उसके साथ साथ जो यहाँ पर हमारी यहाँ दूसरी जो लोकल पार्टी खड़ी हुई है, जिसको मैं बीजेपी ही कहता हूँ यहाँ का, वो अपनी पार्टी, उनके कैंडिडेट्स को और उनके जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कवर उनको दिया जा रहा है। कहीं पर जो आज़ाद उठ रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है और साथ साथ उनको कोई सिक्योरिटी एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं है। तो सीसी ने मुझे कहा कि हमको एक डिटेल नोट भेजिए, मैं इसको इमीडिएटली कार्रवाई कराऊंगा
और इस बात का नोटिस उनने कहा है शर्मा साहब ने कि मैं इस बात को देखूंगा। और कुछ मैंने इंस्टेंसेस उनको दी हैं बांडीपुर की, मैंने खुसूसन क्योंकि मैं बांडीपुर के साथ अभी बहुत काम कर रहा हूं, मैंने वहां पर देखा है जो वहां पे बीजेपी के लोग हैं या वहां पर अपनी पार्टी के जो लीडरान हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि 27 तारीख को यहां पर जहां पर मेरा कैंडिडेट एएनसी का लड़ रहा है सोयबुग में, यह भी मैंने पॉइंट आउट किया है टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वहां पे उस दिन हमारे कैंडिडेट को जाने नहीं दिया गया। जब मैंने पता किया, खोज किया, उसको बंद किया गया था गेस्ट हाउस में। कंट्रोल रूम से पता किया, कंट्रोल रूम ने जब मैंने इसरार किया कि बताइए क्यों नहीं जाने दिया है, उन्होंने कहा कि सर आज हम नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि वहां पर शहनवाज हुसैन खान साहब जो बीजेपी के हैं वो वहां पर दौरे पे हैं। तो मैंने कहा अगर शहनवाज हुसैन है तो वो अपना दौरा करें, हम तो अपना करेंगे। तो ये क्या मतलब है, शहनवाज हुसैन जाएंगे जी वहां पर दौरे पर, उसका मतलब है बाकी लोग चलेंगे नहीं, वहां परिंदा पर नहीं मारेगा, क्या बात है। So this is what has been pointed out to the Chief Election Commission. How come the BJP Shahnawaz Hussain is camping here with all out security cover provided to him and his people, and our candidate has been stopped from going to the constituency? This is gross violation of the Election Commission of India rules. और मैं डिमांड करता हूं stern action against the district authorities of Budgam. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहां पे बहुत बड़े बुलंदबाग दावे किए कि आज 70 साल के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शन कराए जा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र, लेट मी टेल यू, पंचायत इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर वेर फर्स्ट हेल्ड इन 1968। नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र, आपको यह भी जान लेना चाहिए, शायद आप कश्मीर की हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, या अगर वाकिफ भी हैं तो आप झूठ का सहारा ले रहे हैं। द सेकेंड इलेक्शंस टू पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर वेर हेल्ड इन शेर कश्मीर गवर्नमेंट इन 1977। और उतना ही नहीं, उस वक्त पंच का इलेक्शन होता था, सरपंचों का नहीं।